नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का जो अध्ययन कर रहे थे उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आए दिन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं लौकिक साहित्य मुख्यतः अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आते हैं। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था और सभी लोगों ने इसको स्वीकार भी किया है और आज भी यही प्रचलन में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और ये लगभग 12 प्रधान पुस्तकें थीं। उस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा के नाम से जानी जाती है। सिद्धों का प्रमुख क्षेत्र श्री पर्वत माना जाता है और सिद्धों की संख्या 84 है। नाथ मत से हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही प्रभावित रहे हैं। ये एक ऐसा मत है जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रभावित रहे। नाथ पंथ से भक्ति काल की संत काव्य धारा का विकास होता है। नाथ पंथी जोगी योगी कनफटे कहलाते हैं। ये कानों में मंदरे कुंडल बड़े बड़े वो डालते हैं और गांव से बाहर गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में वहाँ रहते हैं। ये इनका निवास स्थान है, गांव से दूर, जन सामान्य से दूर। जैन साहित्य में रास नाम से जैन तीर्थंकरों एवं वैष्णवों के अवतारों का जीवन परिचय मिलता है। आदिकाल में रासो परंपरा चरित्र काव्य से मतलब था और जैन साहित्य में रास जो है वो वैष्णवों एवं जैन तीर्थकरों के अवतारों का जीवन परिचय इसमें दिया गया है। बिसलदेव रासो ग्रंथ की नायिका राजमती के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जवान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका और अन्य कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। ढोला मारूरा दुहा ग्रंथ ढोला मालवजीरी बात से अभिनिहित किया जाता है। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने ढोला मारूरा दुहा के विरह से प्रभावित होकर के पद्मावती का विरह वर्णन लिखा या किया। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि के रूप में हम अमीर खुसरो को जानते हैं, मानते हैं। राम कुमार वर्मा ने खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य या साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये आदिकाल का ग्रंथ है और इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है और केशवदास के द्वारा रचित रामचंद्रिका को भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी से माना जाता है। उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें 5000 कवियों का विवरण एक साथ संकलित किया गया है। तो ये मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसमें 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी वीर काव्य रचयिता टिक्कम सिंह को कहा जाता है। आदिकाल में वीर गाथात्मक जो रचनाएं हैं वो रचयिता टिक्कम सिंह को माना जाता है। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? माने रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण किस आधार पर किया है, कालों का विभाजन किस आधार पर किया है? तो वो प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर उन्होंने कालों का नामकरण किया है। आल्हा खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो ये परमाल रासो का लोकप्रिय नाम। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त लगती है या है? तो ये अर्ध प्रमाणिक मानी जाती है। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो ये पृथ्वीराज रासो ही है और इसमें 69 समय, माने समय को हम यूँ भी कह सकते हैं सर्ग, जैसे रामचरितमानस में कांड हैं,
पृथ्वीराज रासो में समय है, महाभारत में पर्व है, कामायनी में क्या है, ये आप कमेंट्स में डालेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना करने वाले अमीर खुसरो माने जाते हैं। गोरखवाणी की रचयिता पीताम्बर दत्त बड़थवाल है, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखें। सिद्धों का उचित समय 7वीं 8वीं सदी माना जाता है। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है, तो नारी निंदा नाथ संप्रदाय में मिलती है। अब आदिकाल में प्रचलित भाषा, ये 2 भाषाएं ज़्यादा प्रचलन में थी, तो इनके बारे में भी पूछ लेते हैं। पिंगल भाषा क्या है और डिंगल भाषा क्या है। तो ब्रज से मिश्रित अपभ्रंश थी वो पिंगल कहलाई, और राजस्थानी से मिश्रित अपभ्रंश थी वो डिंगल कहलाई। खलिक बारी के रचयिता कौन है, तो अमीर खुसरो। कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है, ये कई बार पूछा जा चुका है। राउल बेल ये है जो शिलाओं पर लिखा गया है, कवि रोड़ा के द्वारा लिखा गया है। मैथिली हिंदी गद्य में रचित रचना है, मैथिली हिंदी गद्य में रचित रचना है, तो ये रहेगी अपनी पदावली। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है उसका वो ऐतिहासिकता का माना जाता है। दोहा कोश के रचयिता कौन है, तो सरहपाद। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित है, ये तो छंद शास्त्र के ऊपर केंद्रित है। आदिकाल के अंतिम चरण के कवियों में किसे माना जाता है, तो अब्दुल रहमान को आदिकाल के अंतिम चरण के कवियों में माना जाता है। जैन मत का प्रचार सर्वाधिक कहाँ रहा, तो ये गुजरात में सबसे ज़्यादा जैन मत का प्रचार प्रसार रहा। विजयपाल रासो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। विजयपाल रासो की रचना अपभ्रंश भाषा में हुई है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। और विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। नाथ पंथ का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर अधिक रहा है, तो ये कबीरदास के ऊपर। उन्होंने उलटबासियाँ, उलटबानियाँ और जो रहस्यवाद की जो अपनी कविताएं, अपने भजन लिखे, वो सारे नाथों से ही प्रभावित थे। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद अगला पार्ट हमारा भक्ति काल को लेकर के चलेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार से लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे और मुझे प्रेरित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।